आप लोग देख रहे हैं 10th के वीवीआई क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग पहले क्लास में द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 3x² + 5x + 9 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो मूल x का मान निकालना है। तो इसमें होता है कि द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा क्या है, ax² + bx + c = 0। इसके फॉर्म में आना चाहिए। तो a पे स्क्वायर भी है और यहाँ b पे x भी है और c खाली है 9 = 0 भी है। तो ये द्विघात समीकरण की फॉर्म में है। तो चलिए a = बराबर कितना दिया हुआ है 3, b = दिया हुआ है 5 और c = दिया हुआ है 9। तो अब हम इसका निकालेंगे पहले d, क्योंकि फार्मूला में d का यूज होता है। x निकालने के लिए -b ± √d / 2a होता है। तो चलिए d निकालते हैं। तो d बराबर होता है कि b² - 4ac। तो b² - 4ac निकालने के लिए तो b बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुना a का मान कितना है 3, तो 3 दे देंगे और उसके बाद c का मान कितना है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब चलिए 5 का स्क्वायर हो गया 5 गुना 5 तो 25 हो गया। अब माइनस 4 गुना 3 12, 12 गुना 9 तो 12 नमा 108, तो चलिए 108 हो गया। तो ये 108 में से 25 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ 10, 10 में से 8, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस में। तो अब चलिए x का वैल्यू लिखते हैं। x बराबर क्या होता है -b ± √d / 2a। 2a होता है। उसके बाद देखिए b का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे -5 और प्लस माइनस रूट है माइनस में 83 / 2a। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो -83 और a का वैल्यू a का वैल्यू यहाँ बैठाना है 3, तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए -5 और उसके बाद -5 प्लस माइनस √83 अब बाय हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो ये माइनस में है तो इसका रूट हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए इसमें एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में। यहाँ माइनस प्लस है तो इसको माइनस एक बार माइनस में लिख रहे हैं, माइनस हो जाएगा √83 अब बाय हो जाएगा 6 अब बटे हो जाएगा एक बार माइनस, यहाँ प्लस वाला हो गया तो एक बार फिर माइनस में लिखेंगे -83 अब बाय 6। बस यही हो गया x का 2 वैल्यू, इसी को ज्ञात करना है। ये हो गया द्विघात समीकरण। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3y² - 2 √6 + y + 2 है बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर को d बोलते हैं और इसकी प्रकृति मतलब नेचर भी बताना है कि मूल इसका किस टाइप का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 3y² तो इक्वल क्या है 3 है, b बराबर क्या है -2 √6 है और c बराबर क्या है, c बराबर है 2। तो अब d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है b² - 4ac। तो अब तो b का स्क्वायर निकालना तो -2 √6 इसका हो जाएगा स्क्वायर और हो जाएगा -4 गुना a का मान है 3 और c का मान है 2। तो अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 2 = 4 और √6 गुना √6। तो आप लोग जानते हैं कि रूट से में 2 ठो में 1 होता है तो √6 गुना 6 तो हो जाएगा 6। तो अब चलिए 2 दूनी 4 और 6 के 24, तो इसको डायरेक्ट 24 लिख देते हैं। अब माइनस 4 × 12 दूनी 24, तो 24 × 24 - 24 तो हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें क्या होगा मूल समान होंगे, क्योंकि 0 जब होता है वैल्यू d का तो मूल समान होंगे।
बस दोस्तों ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इतना ही कीजिएगा, बस आपको 2 नंबर इजी वे में आ जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। मतलब 17वां पद जो है 10वें पद से 14 अधिक है, तो सर्वांतर मतलब डी निकालना है। तो समांतर पद 17वां पद बोला गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17वां पद। 17वां पद को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर लिखिएगा तो चलिए यहाँ A17 लिख देते हैं। तो अब उसके बाद 17वां पद और 10वें पद से 14 अधिक है, तो ये हो गया 10वां पद। ए बराबर ये 10 लिख दिए, तो ये 10वां पद हो गया। तो अब चलिए एक कम करके डी लिख देते हैं, तो A + 16 डी हो गया ये, क्योंकि डी पूछा है। और उसके बाद इसको लिख देते हैं A + 9D, तो 10वां पद हो गया A + 9D। एक कम करके डी लिखते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि ये 17वां पद जो है 10वां पद से 14 अधिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे A + 16D बराबर में हो जाएगा कितना, A + 9D, और उससे कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए ए कट जाएगा, बराबर के इधर भी कटता है। और उसके बाद देखिए 16D इधर हो जाएगा 9D, तो 9D को इधर ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7D बचेगा, और उसके बाद कितना से 14, तो D बराबर क्या होगा, D बराबर हो जाएगा 14/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। बस यही D को पूछा है, बस हो गया आंसर। अब उसके बाद देखिए एक और सवाल है 10वां नंबर। ये ए दिया हुआ है, यहाँ पे योग निकालना है इसका, AP का है। तो A बराबर हो गया 7। अब D निकालने के लिए होगा A2 - A1, A2 - A1, तो अब हो जाएगा कितना 10, ये 10.5 है, हाफ लिखा हुआ है, तो हम चलिए ऐसे लिख देते हैं 10.5 -7, तो इसमें अगर घटाएंगे 7 × 3 = 10, तो ये हो गया 3.5, 3.5। तो अब लगाएंगे हम, A है D है अपने पास, उसके बाद लगा देंगे AN बराबर क्या है, अंतिम पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं। ये AN है और ये A है और ये A2 है, A1 A2 A3। तो अब देखिए D निकालने के लिए इसको इसमें घटा देंगे तो D निकल जाएगा। अब AN बराबर 84 है, 84 लिख दिए। अब उसके बाद SN का यूज करने से पहले चलिए हम लोग एक सूत्र यूज करते हैं AN का। AN बराबर आप लोग जानते हैं A + N - 1 × D होता है। कितना पद है ये निकाल लेते हैं, उसके बाद सूत्र में बैठा देंगे। तो AN का मान दिया हुआ 84, तो यहाँ 84 हो गया, बराबर हो गया A का मान है 7 + N - 1 × D का मान कितना है, D का मान है 3.5 लिख दिए। उसके बाद हो जाएगा 84 और इधर से आ जाएगा ये 7, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 3.5, और उसके बाद हो जाएगा N - 1। तो अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और उसके बाद यहाँ 7 बचेगा, उसके बाद हो जाएगा 35। ये दशमलव है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और उसके बाद इधर से आ जाएगा +1। तो अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं।
तो हो जाएगा 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, तो ये हो गया 22 और हो जाएगा +1, तो इसमें है 23। तो n का मान हो गया 23। अब लिखेंगे, तो चलिए SN निकालने के लिए यहाँ सूत्र लिख दिए। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN निकालने के लिए इसी फार्मूला का करेंगे यूज। तो n का मान हम निकालें 23, तो n का मान लिख देंगे 23 बाय हो जाएगा 2 इंटू 2, a का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस 23 - 1 इंटू डी का मान है 3.5। तो बस इसी को सॉल्व कर देना। तो देखिए इसको रहने दीजिए, 23/2 इंटू 7 2 हो जाएगा 14 और प्लस 23 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 22 और गुने में हो जाएगा 3.5। तो अब देखिए 23/2, अब इसी को करेंगे सोल्व, तो हो जाएगा 14 प्लस इसको गुना करेंगे, तो चलिए इधर गुना कर लेते हैं 35 इंटू 22, तो 22 पंचे हो जाएगा 110, ये 0 हाथ में रह गया 11, 22 66 और 10 77, 66 और 10 77, 770। 770 में एक डिजिट है तो एक डिजिट डेसिबल को यहाँ पे बैठाएंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 77 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी को जोड़ देते हैं, तो 77 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23/2 गुने में हो जाएगा, देखिए 7 और 4 11 और उसके बाद हो जाएगा 7 1 8 1 9 91 हो जाएगा। तो अब हमको फिर करना होगा गुना, तो 23 गुना 91 करते हैं, 91 गुनी 23, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और हो जाएगा 3 9 जा 27, तो 27 हो गया, 2 1 जा 2 और उसके बाद हो जाएगा 9 2 जा 18, तो अब इसके बाद 1 9 0 1 इतना हो जाएगा 1091/2। अब इसी को कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 500 और 90 का आधा हो जाएगा 45, 545.5 ये हो जाएगा आंसर।